कुरान के अंदर इज़हार सानी के तौर पर दुख, मुसीबतें, आजमाइशें, गुर्बत, तंगी, बदहाली, जिल्लत, रसवाई बहुत ज़रूरी है। सब जो वक्त गुजर रहा है, ईसाई रसानी यानी मसीह की खातर जो दुख उठाने का वक्त समा चल रहा है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उस दौर में लिखा गया जब मसीह यीशु मसीह को खुदावन मानने और उस पर ईमान रखने के बायस सख्त इज़ाओं का शिकार थे। मुसन्निफ का खास मकसद अपने कायरन को हौसला और उम्मीद दिलाना और उभारने का है कि इज़हार सानी और दुखों के ज़माने में हम वफादार रहें। आज कलीसिया पाकिस्तान को मसीह के हमें वफादार रहना है। यूहन्ना आरफ को खुदावन यीशु मसीह का मुकाशफा उसने उसे कहा कि सातों कलीसियाओं को ये खत लिख। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम मुकाशफा और उसका दूसरा बाब 8 आज से लेकर 11 तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, और स्मरना की कलीसिया को पैगाम दे, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं, बल्कि शैतान की जमात है, उनकी लानत को भी मैं जानता हूं। और जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देख, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। चांद देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। यूहन्ना आरफ को
कहा कि लिख स्मरना की कलीसिया को। ये तरतीब बार 7 खत लिखे गए, 7 कलीसियाओं के नाम। स्मरना की कलीसिया को, इफिसस की कलीसिया को, परगमन की कलीसिया को, थियुतेरा की कलीसिया को, सरदिस की कलीसिया को, फिलदिल्फिया की कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को लिख। आज हम इनमें से एक कलीसिया जो स्मरना की कलीसिया है उस पर हम गौर करेंगे। 7 कलीसिया को 7 पैगाम दिए गए। उसके फरिश्ते से कहा कि लिख। आज पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी कलीसिया को भी खत लिखा गया है कि लिख, इन दिनों के लिए जो एज़ाएं, जो मुसीबत और दुख, तंगी, बदहाली, सजाएं, जिल्लत और रसवाई, हम एज़ाएं वो है जो हम खुदावंद यीशु मसीह की खातिर हम दुख उठाते हैं। एक वो दुख है जो हम अपनी खताओं की वजह से, अपने मसाइल की वजह से, अपनी जिंदगी ज़रूरियात की वजह से हम उठाते हैं। लेकिन यहाँ जो ये दुख है जो हम मसीह की खातिर हम दुख उठाते हैं, उसके लिए उसने कहा कि स्मरना की कलीसिया को लिख। कहने लगा कि जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो मालिक है, खालिक है, जो यीशु मसीह है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो रब्बुल आवाज है, जो मालिक है, खालिक है, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, जो कदूस है, जो बरहक है, जिसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, वो ये फरमाता है। उसने कहा कि लिख। कहने लगा कि उनको बता दे, उनको खत के जरिए बता, कलीसियाओं को बता, खानदानों को बता, शहरों को बता, मुल्कों को बता, पूरी दुनिया को बता दे कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। वो कहने लगा कि मैं जानता हूं तेरी मुसीबतों को, तेरे दुखों को, जो तू मेरी खातिर उठाता है, जो मेरी खातिर जिल्लत और रसवाई, जो मेरी खातिर कैद, मेरी खातिर तुझे ताने लांतन किया जाता, तुझे सताया जाता है। कहने लगा मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तू गरीब है, तू गरीब है। कहने लगा मैं तेरी गरीबी को भी जानता हूं, तेरी जरूरतों को भी जानता हूं, तेरी रोटी और पानी को भी जानता हूं, तेरी जॉब कारोबार को भी मैं जानता हूं, हर हालात से मैं वाकिफ हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारी मुसीबतों से वाकिफ है। वो हमारी तंगी से, गुर्बत से, बदहाली से भी वाकिफ है। मगर हौसला अफजाई के लिए उसने कहा मगर तू दौलतमंद है। हालेलुया। आज भी खुदावंद हमें कहता है कि तुम क्या हो? दौलतमंद हो, दौलतमंद हो। हम उस दौलत से माला माल हैं,
जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी, हमें जिंदगी दी, हमें जिंदगी की दौलत दी, हमें हयाती दी, हमें बरकत दी, हमें वो जिंदा कलाम दिया जो इसकी दौलत से हम मनवर हैं। हालेलुया। और कहने लगा तू दौलतमंद है, मगर तेरे मुकाबले में मैं उनको भी जानता हूं। तू मुसीबत उठाता, तू गरीबी में है तो भी तू मालदार है। वो खुद तो कंगाल हो गया और औरों को मालदार कर गया। ये सुनासरी बन जाओ। हालेलुया। जोरदार उसके लिए ताली बजाइए तो उसने हमें मालदार कर दिया। कहने लगा मैं उनको भी जानता हूं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। कहता मैं उनको भी जानता हूं कि जो अपने आप को फकीह कहते हैं, फरीसी कहते हैं, जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं और जो अपने आप को बहुत बड़ा और बुलंद रुतबे वाला समझते हैं, मैं उनको भी मैं जानता हूं। तुझे भी जानता हूं और मैं उनको भी मैं जानता हूं। और कहने लगा कि वो है नहीं, जो वो कहते हैं वो नहीं है, जो वो बातें करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं अपनी, वो नहीं है ऐसे। मैं उनकी बातों को जानता हूं, मैं उनके प्लान को, मंसूबों को जानता हूं। और बल्कि शैतान की जमात वाले हैं। खुदावंद कह रहा है कि उनके प्लान, उनके मंसूबों को मैं जानता हूं, बल्कि ये भी कि वो कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं, शैतान की जमात से हैं। उनके लान तान को भी मैं जानता हूं। वो जो लान तान करते हैं उनको भी मैं जानता हूं। जो ऐसी बातें करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, मैं उनको भी मैं जानता हूं। आज पूरी दुनिया के हालात और वाक़यात जो पूरी यहाँ नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इज़ार-ए-सानी है, मसीहों के लिए दुख है, मुसीबत है और परेशानियां हैं, कैद है, तो भी खुदावंद हमें दिलेरी का रूह बख्शता है। वो हमें कलाम के जरिए हमें दिलेर करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। तभी तो ये मुकाशफा और स्मरना की कलीसिया के नाम जो खत लिखा गया, उसी के वसीले से आज हमें तकवीत और दिलेरी मिले जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और वो कहता है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। जो दुख तुझे सहने हैं उनसे क्या कर, खौफ न कर। हमें अभी और भी अभी दुखों और मुसीबतों का सामना करना है। वो उसके लिए हमें बिफोर अलर्ट कर रहा है। अभी जो आने वाला वक्त है, अभी हालात और वाक़यात जो भी आने वाले हैं, उनके लिए भी हमें कलाम जो कर रहा है वो तैयार कर रहा है। और कह रहा है कलाम मुकद्दस में, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। आज जो हम कलाम सुन रहे हैं, उसीलिए हम सुन रहे हैं कि हम क्या करें, दिलेर हो जाएं, खौफ न करें। कलाम मुकद्दस में याकूब और उसका पहला बाब और 12 आयत के अंदर लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आज़माइशों की बर्दाश्त करता है। हालेलुया। क्या कहने लगा, वो शख्स मुबारक है जो आज़माइशों की बर्दाश्त करता है। आज जो आज़माइशें गुजर रही है, उसके लिए अगर हम बर्दाश्त करते हैं, अगर हम सब्र करते हैं, मैं सब्र दे नाल आस रखे यहोवा दी करदा सा इंतजारी, ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ आई।
जब हम सब्र के साथ आजमाइशों की हम बर्दाश्त करते हैं तो सुनिए वो क्या कहता है, क्या लगा, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो वो जिंदगी का ताज भी हासिल करेगा। हालेलुया। बर्दाश्त करनी है आजमाइशों की। कहने लगा कि जब मकबूल हम ठहरेंगे, जब हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे यीशु मसीह नफरी के नाम से, तो तब वो कह रहा है वो मकबूल ठहरेंगे और क्या, मैं उन्हें जिंदगी का ताज वो हासिल करेंगे। वो कहता है जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए वादा किया है। ये उन वादे जो कलाम मुकद्दस में 7000 से भी ज्यादा वादे हैं हाँ के साथ, उनमें से ये एक ग्रेट बड़ा वादा जो खुदावन यीशु मसीह ने किया और कहने लगा अपने मोहब्बत करने वालों के साथ, जो खुदावन से मोहब्बत करते, जो खुदावन के लिए दुख सहते हैं, दुख सहते सहते मैंने फरमाबरदारी सीखी ताकि मैं तेरे आइन सीख लूं। हम जब दुख सहते हैं तो फिर हम आइन सीखते हैं, फिर हम कलाम को सुनते और सीखते हैं, फिर हमारा ध्यान ज्ञान खुदावन की तरफ हो जाता है। और कहने लगा कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावन की तरफ से होती है। कहने लगा जब आजमाइशा आन दुख दी करियान, तो फिर ये हमें इस बात का नोटिस करना है कि ये जो आजमाइश आ रही है कैसे आ रही है मेरी जिंदगी के अंदर, ये दुख आ रहा है कैसे आ रहा है, ये बीमारी आ रही है कैसे आ रही है, ये रुकावटें अगर आ रही है तो कैसे है, ये बंधन है, जुए हैं मेरी जिंदगी के अंदर कैसे मेरी जिंदगी के अंदर आ रहे हैं। कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। अगर ये मुसीबतें, अगर ये दुख, बदहाली, तंगी, जिल्लत, रसवाई, बीमारी, रोग अगर कलाम के अंदर लिखा है कि बदी से आ जाए, गुनाह से आ जाए, गलतियों से आ जाए, खता से आ जाए, याद रखिए कि खुदा कौमों की इज्जतमाई गलतियों को कभी भी मुआफ नहीं करता। जब कौमें गलती करती हैं खुदा मुआफ नहीं करता, जब मुल्क गलतियां करते हैं खुदा मुआफ नहीं करता, जब शहर गलतियां करते हैं तो खुदा मुआफ नहीं करता, जब कॉलोनियां गलती करती हैं खुदा मुआफ नहीं करता, जब घर और घराने गलतियां करते हैं खुदा कभी मुआफ नहीं करता, खुदा मुआफ नहीं करता। जब हम तो खुदा भी जब ये अगर जिंदगी के अंदर आ जाए बदी तो हम कहें कि ये आजमाइश खुदावन की खातिर आई है, तो नहीं, ऐसा नहीं। हमें इस बात को अपनी जजमेंट में लेना है कि ये दुख, ये बीमारी, रुकावट, बंधन मेरी जिंदगी के अंदर क्यों है, मेरी जिंदगी में क्यों है। गुनाह की मजदूरी मौत, अगर गुनाह के सबब से ये आ रही है तो कलाम में लिखा है क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर इंसान अपनी ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, अपनी ख्वाहिशों की वजह से उसमें फंस जाता है, उसकी वजह से आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती और गुनाह जब बढ़ चुका तो फिर मौत पैदा कर देता है, फिर मौत आ जाती है। इसलिए उसने कहा कि जो दुख तुझे सहने होंगे उससे तू खौफ न कर। अगर मसीह की खातिर हम दुख सह रहे हैं, दुखों में हैं, तो फिर खौफ नहीं। यीशु की किताब और उसके पहले बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न कर, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ।
जिंदगी भर के ये वादे खुदा ने यशुआ से कहा कि मैं मूसा के साथ था, मूसा मेरा वफादार था, वो मेरे हुक्मों पर चलता। अगर तू यशुआ तू भी मेरे साथ साथ चले तो तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ न कर, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ होगा। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो तो तेरी ताकत बहुत कम है। अगर हम इन दिनों के अंदर बेदिल हो जाएंगे, हमें खौफ, हमें दबदबा दबाए, तो खुदावंद कहता है कि तेरी ताकत कम है, हमारी बदनी कुव्वत कम हो जाएगी, अब खड़े नहीं रह सकते। इसलिए जरूर है कि खुदावंद के उन वादों को हम याद रखें, हम कलाम को पढ़ें, हम हवालों को याद रखें, हम उन पर गौर करें जो खुदावंद ने अपनी उम्मत के लिए, खुदावंद ने अपने उस कौम के लिए, इस्राएली कौम के लिए खुदावंद ने बड़े बड़े वादे किए। खरूज और इसके 14 बाब और 13 आयत के अंदर खुदावंद ने मूसा से कहा, मूसा से कहने लगा, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मसीह को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। हालेलुया। खुदा हमें सिखाता है कि हमें डरना नहीं है, बल्कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंद जो करे काम, हम खुदावंद का हमें इंतजार करना है। हमें जंग नहीं करनी, हमें सामना नहीं करना, बल्कि हमें दुआ करनी है, हमें खुदा के हुजूर में जाना है, हमें घुटनों के बल होना है, हमें लालसानी के लिए रोजे रखने हैं, हमें क्या लोगों के सामने लान तान के अंदर नहीं जाना। और वो कहता है कि काम तुम देखोगे, हम दुआ करेंगे और खुदा काम करेगा, खुदा दुश्मनों का मुकाबला करेगा, खुदावन उनको शर्मिंदा करेगा जब हम दुआ करेंगे, जब हम रोजा रखेंगे, जब हम क्रिया जारी करेंगे। और कलाम मुकद्दस में तवारीख और उसके साथ बाब और 14 आयत के अंदर लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाक सर बनकर दुआ करे और मेरे दीदार के तालब हो, और मैं आसमान पर से उनकी दुआ सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और मैं उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। आज जरूरत है कि हमें खाक सर बनना है, हमें खुदावंद के तालिब होना है, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। जब हम इकरार करेंगे तो खुदावंद क्या करेगा, हमारी उन दुआओं को सुनकर हमारा गुनाह माफ करेगा, हमारी कौम का गुनाह माफ करेगा, हमारे घराने का गुनाह माफ करेगा, हमारे मुल्क का गुनाह माफ करेगा। और कलाम में लिखा कि मैं उसको बहाल कर दूंगा। आज बहुत जरूरत है इन बातों की कि खुदा जो हमें सिखाना चाहता है, हम उसके वसीले से हम बहाली, इस खुशी, शादमानी पा सकते हैं। याद रखिए कलाम मुकद्दस में दानियल का 3 बाब में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह के हुक्म से सदरक, मिशक, अबदनजो को आग की भट्टी में डाला गया। आग की भट्टी के अंदर उनको डाला गया। और कलाम में लिखा है कि जिन लोगों ने डाला वो आग के शोलों में खुद ही हलाक हो गए। जिन्होंने आग जलाई, जिन्होंने आग लगाई, कलाम के अंदर लिखा है कि वो खुद ही उस जाल में फंस गए, वो खुद ही उस हलाकत के अंदर गिरफ्तार हो गए।
तब कलाम में लिखा कि तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरसीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातब होकर कहा, हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डाला था। कहने लगे भी सिर्फ 3 शख्स डाले थे आग के अंदर। हमने मिस्र को डाला, हमने सदरक को डाला, हमने अब्दुल नजू को डाला, पर यहाँ कुछ और है। कलाम के अंदर लिखा है कि उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रब नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत आला ज़ात किसी है, वो यीशु मसीह है, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह। जोरदार ताली बजाइए उस बादशाह के लिए, उस आला ज़ात के लिए, तीनों के साथ उस भट्टी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह खुद मौजूद थे और उन्होंने पता से पढ़कर गलबा पाया। आज बहुत ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि हम मिस्र और सदरक अब्दुल नजू की तरह हमें खुदा के वफादार बनना है। तेरे हथियार होंगे खुदाबंदी, वफादारी, हमें खुदा के हथियारों को पहनना है। गरज खुदाबंद की कुदरत और उसके जोर में मजबूत बन जाओ और खुदा के सब हथियार बांध लो, जिससे तुम इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सको। निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और इसी तरह से जागते रहो कि सब मुकद्दस के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हमें बिला नागा उन मुकद्दसों के लिए हमें दुआएं करनी है, और जो मुसीबत में है हम उनके लिए हमें दुआ करनी है। जो ज़िल्लत और रसवाई में पड़े हैं, जो शर्मिंदगी के अंदर पड़े हैं, जो कैद की बंद के अंदर हैं, बंधवाई जाने वाले हैं, हमें आज उनके लिए हमें दुआएं करने की जरूरत है। और पाकिस्तान कलीसिया के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। हमें अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करने की जरूरत है। चौथी बात, अमाल और उसके 7 बाब और 6 के मुताबिक कलाम मुकद्दस में जो मुकाशवा में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आइए कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं अमाल और उसके 7 बाब के अंदर स्तिफनस का वाक़या। स्तिफनस शहीद, जो पहला शहीद हुआ वो स्तिफनस है, और स्तिफनस के मीनिंग से मतलब है ताज। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब उसे स्तिफनस को शहीद कर रहे थे तो उसने जो वर्ड बोले, जो उसने कलाम बोला, उसे कहा, और वो ये कहकर दुआ करता रहा। जब उसे वो शहीद कर रहे थे, जब उसे वो पत्थर मार रहे थे, तब वो दुआ कर रहा था। आज जब लानत की जा रही है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और मसीह का काम है दुआ करना। हमारा काम है हम क्या करें? दुआ करें। और वो दुआ कर रहा था और कहा, खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा और कहा, खुदावन ये गुनाह के जिम्मे ना लगा। दुआ कर रहा था और दुआ में ये खुदा से कह रहा था, ऐ खुदावन जो ये कर रहे हैं, जो ये पत्थर मार रहे हैं, जो मुझे ये शहीद कर रहे हैं, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये कहकर वो खुदावन में सो गया और अपनी जान दे दी। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज हमें मसीहों को वफादार रहने की ज़रूरत है ताकि जिंदगी का ताज हम हासिल करें। याद रखिए, जिंदगी नहीं मिलती यीशु के सिवा। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। 5वीं बार कहा
जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज पाखरू की आवाज को हमें सुनने की जरूरत है। उस मददगार की आवाज हमें सुनने की जरूरत है। वो कहता है कि जिसके कान हो, आज हमें रूह वाले कान रखने की जरूरत है ताकि हम उस आवाज को सुने। आज जिस्मानी कान नहीं बल्कि रूह के कान हमें रखने के और खुदावन की उस आवाज को सुनने की जरूरत है। वो आपको रूह के फल देगा। जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो वो हमें रूहानी फल देगा। जब हम उसकी आवाज सुनेंगे तो वो हमें रूहानी नेमतें देगा। जब हम उसकी आवाज सुनेंगे तो हमें रूहानी वो बरकत देगा। जब हम उसकी आवाज सुनेंगे वो हमें तसल्ली देगा। जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो वो हमें मोहब्बत करना सिखाएगा। वो हमें मोहब्बत करना सिखाएगा। हालेलुया। जब हम उसकी आवाज सुनेंगे तो वो पहला फल जो नेमतें हैं, 9 फल हैं, उनमें से पहला जो फल है वो मोहब्बत का फल है। वो सबसे पहले हमें ये प्लेट देगा, उसके अंदर वो कहेगा कि देख, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ऐसी मोहब्बत जो खुदावन ने अपने लोगों से की, वो मोहब्बत हमें सिखाएगा। याद रखिए, वो हमें खुशियां देगा, वो हमें अपना इत्मीनान देगा, वो हमें अपनी तसल्ली देगा। वो हमें सिखाएगा कि हम कैसे तहम्मुल के साथ बात कर सकते हैं। हमारे अंदर तहम्मुल देगा, हमारे अंदर हलीमी देगा, परहेजगारी देगा। वो हमें पाकरू सिखाएगा कि पाकरू की नेमतें हैं। वो हमें जो सिखाता है, वो कह रहा है मैं मददगार भेजूंगा। आज पाकरू को, उस मददगार को हमें पाने की जरूरत है। पाना है जो रूह का मसाह यीशु की हुजूरी में। आज हमें उसके हुजूर में जाना है। आज जो वक्त है, आज वक्त इतना कीमती है। यीशु की खातिर जो वक्त हमने मुकर्रर किया है, कलाम में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे हैं और जो खुदावन का वक्त है उसको हमें क्या करना है? गनीमत जानना है। वो हमें नेकी की राह पर लेकर चलेगा। वो हमें ईमानदार बनाएगा। वो हमें हिल और परहेजगारी की जिंदगी गुजारना सिखाएगा। आज के दौर के अंदर हमें जरूरत है कि हम पाकरू की उन नेमतों को पाएं, उन बरकत को हम हासिल करें। आज हम दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, कौम की सलामती के लिए, बहाली के लिए, सरफराजी के लिए, कामरानी के लिए और खुशहाली के लिए हमें खुदावन के हुजूर दुआ करने की जरूरत है। कलाम के अंदर आज हमने सीखा है कि जो अव्वल है और जो मर गया है और वो जिंदा हुआ है। आगे अपने कदमों पर हम खड़े होते हैं और सब मिलकर अपने मुल्क की सलामती और बहाली और सरफराजी के लिए दुआ करेंगे। आज हम पाकिस्तानी कलीसिया के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, राबा शारा बाबा 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 बाबा, हालेलुया, ईशा बाबा बाबा। आज अपने होठों को खोलिए और बुलंद आवाज से रूह कुदस में गैर ज़बानों में दुआ करनी शुरू कीजिए। हालेलुया, बारा शाबा बाबा बाबा बाबा, ओ राबारा शाबा बाबा बाबा, यसारा बारा 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 बारा, हीरा बाबा बाबा बाबा, और राबा बाबा 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 बारा शाबा, रूबा बारा शाबा बाबा बाबा, आबा बाबा 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 बारा 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 बारा, आबा बाबा 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 बाबा। अपने होठों में और जो होठों खुलेंगे खुदावन से पाकरू की उन 9 नेमतों से भरने जा रहा है। वो आगे जिंदगी के अंदर आज खुदावन यीशु मसीह
मसीह आपकी जिंदगी के अंदर वो फल लेके आने वाला है, वो आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत का फल लेकर आने वाला है, वो आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां लेकर आने वाला है। आज की दुआ के वसीले से वो आपकी जिंदगी के अंदर एक तमन्नान को आज भर देगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर आज तहम्मुल को लेकर आने वाला है और आपके जिंदगी के अंदर मेहरबान होने वाला है, वो आपके अंदर नेकी को लेकर आ रहा है। और राबा 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 वो हिल्म और प्रेज करेगी, वो 9 की 9 बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहा है। जो भला और आखिर है, वो जो कहता मर गया था और वो जिंदा हुआ है, वो आपकी जिंदगी के अंदर आपको छूने जा रहा है। आपकी कमरे बंदे, आपके चिराग जलना शुरू हो जाए, आपके होंठ और लब हिलना शुरू हो जाए। आप अपने होंठ और लबों को जुम्मच दीजिए, सुस्ती और काहली को, लापरवाही को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया। वो जो फरमाता है, जो कदूस जो बरहक है और जो दौड़ की कुंडी रखता है, जिसके खोले हुए को बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं है। आए खुदावन खुदा देख कर बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से प्यारे खुदावन, तू जो कदूस है और बरहक है और तू जो दौड़ की कुंडी रखता है, और प्यारे खुदावन मैं तेरे उसी नाम से प्यारे खुदावन खुदा इनकी बरकतों के दरवाजा को मैं खोलता हूँ, इनके बिजनेस को मैं खोलने की दुआ करता हूँ। सारी बीमारियों और दुख और रोगों से प्यारे खुदावन ये बहाल हो जाए प्यारे खुदावन खुदा, और तेरा कलाम पूरा हो। तूने कहा है तेरे कलाम में आज हमने पढ़ा है कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और जिसके खोले हुए को कोई खोले को बंद नहीं करता। और प्यारे खुदावन खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इनके लिए। तू बरसात के दरवाजों को मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, इनके दरवाजों को खोले यीशु मसीह नासरी के नाम से प्यारे खुदावन। और तेरे कलाम में लिखा है कि जिसके पास दो धारी तलवार तेज तलवार है, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव फालस पीतल की मानद है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को और तेरी मोहब्बत को, ईमान को और खिदमत को और सब्र को जानता हूँ। हालेलुया। खुदावन तेरे शुक्रगुजार है कि तू हाज़िर जमात के प्यारे खुदावन, तू खानदानों को जानता है, तू हमारे कामों को जानता है, तू हमारी खिदमत को जानता है प्यारे खुदावन खुदा। और तूने फरमाया कि देख मैं तेरी मुसीबतों को जानता हूँ प्यारे खुदावन। तूने स्मरना की कलीसिया से कहा कि मैं जानता हूँ तेरे उन दुखों को मैं जानता हूँ प्यारे खुदावन, और तेरे कहा मैं तेरी मुसीबत को भी जानता हूँ, मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, पर तू दौलतमंद है। मैं तेरा खादम उठावा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से कलीसिया पाकिस्तान को बरकत देता हूँ। तो यीशु मसीह की उन बरकत से, उस दौलत से मनवर हो जाओ। यीशु मसीह नासरी के नाम से दौलतमंद हो जाओ और बरकतें पाओ, शादमानियां पाओ, खुशी पाओ, इत्मीनान पाओ, तसल्ली पाओ प्यारे खुदावन। और जो तूने कहा जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था जिंदा हुआ, और ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। हालेलुया। खुदावन तेरे कलाम के उपदेश की बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावन। और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरा खादम होता हुआ हाज़िर जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूं प्यारे खुदावन। इन्हें आसमान के दरीचे खोल कर रूहानी बदनी शिफा बरकत दीजिए प्यारे खुदावन खुदा, और इन्हें बढ़ाओ प्यारे खुदावन खुदा, इनके कारोबार पर बरकत प्यारे खुदा, इनकी रोटी और पानी पर बरकत तेरी ठहरे, और तेरा कलाम पूरा हो कि तूने कहा कि रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और इनके बीच में से बीमारी को मैं
دور کر دوں گا. خداوند سب بیماریاں رکاوٹ بندھن تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ. یسوع ناصری کے نام سے حالات چینج ہو کر خداوند خدا اور ان کے ہاتھوں کو برکت دے کر ان کے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور رنگلی پر لڑنا سکھا. یہاں تک کہ پیتل کی کمانوں کو یہ سکھائیں سانپوں بچھو کو کچلے اور دشمن کی ساری ناراضی پر بھگائے. خداوند تیری شکر گزاری. آئیے اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے اور لہرائیے تاکہ آج پاک روح آپ کے ہاتھوں کو چھونے جا رہا ہے. وہ آپ کی زندگی کے اندر نو نعمتوں کی برکت کو لے کر آ رہا ہے. وہ آپ کے اندر محبت پیدا کرنے جا رہا ہے. وہ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں لا رہا ہے. وہ آپ کے اندر اطمینان کو لا رہا ہے. وہ جس کا وعدہ کیا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. ایسا اطمینان نہیں کہ جو دنیا دیتی ہے. وہ اطمینان ان کے ہاتھوں کے اندر بھر دے اور ان کی زندگیوں کے اندر تو اس تحمل کو لے رکھے. خدا ان سے پر تم نے باندھ ہو جتنے ہاتھ میرے حضور لہرائے جا رہے ہیں. پیارے خداوند اب یہ ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہے. پیارے خداوند تو ان کے ہاتھوں میں چھو ان کے ہاتھوں کے لیے سے نیک کام کرنے کی صلاح دے. ہاللویا. بارہ شابارہ بارہ 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 علم اور پرہیزگاری کی یہ روح کی نو کی نیم دے. پیارے خداوند کی زندگی کے اندر آپ کو لہرائیے لہرائیے لہرائیے. پاک چھو رہا ہے پاک چھو رہا ہے. خداوند جتنے ہاتھ تیرے حضور میں ہل رہے ہیں ان ہاتھوں کو چھو ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو لہرا کر زوردار تعریف بجائیے اور بولیے آمین. نمبر بولے آمین. جتنا بڑا آمین اتنی بڑھیا برکت آپ کی ہوئی. آمین. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. بیٹھیے. ہاللویا.